लोग शुरू करते हैं। और आप लोगों को नियम पता है कि नियम ये है कि हम जितने पार्टिसिपेंट हैं उनको एक एक जोड़ी में डिवाइड करते हैं। एक जोड़ी को 6 प्रश्न पूछने का अधिकार है और आज मैं 7 प्रश्न आप लोगों को कहूँगा कि पूछिए। और 3 प्रश्न हिंदी के रहे और 4 प्रश्न जीएस का इसीलिए रहे क्योंकि हिस्ट्री हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और हिस्ट्री आप लोगों के पास काफ़ी अधिक कंटेंट है प्रश्न के तौर पे, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। ओके, तो चलिए, आशुतोष झा और दीपमाला जी दोनों अच्छे स्टूडेंट हैं। आशुतोष मीनू जी और इधर दीपमाला जी तो हैं। जी, दोनों तैयार हैं कि नहीं? जी सर। जी सर। दोनों ने हाँ कहा और मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी। चलिए, पहले आशुतोष जी मतलब मीनू जी बोलेंगी, दीपमाला जी प्रश्नों का उत्तर देंगी। ओके, जी सर। बाकी जो भी साथी जुड़े हुए हैं पूछना है तो आप लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अपना 7 प्रश्न तैयार रखिए और हिंदी के 3 और जीएस के 4 प्रश्न, है ना? तो आप अपने अपने प्रश्न के साथ हाजिर होइएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, टाइम कम लगेगा और फॉलो बना रहेगा। शुरू कीजिए, शुरू करें। जी जी मीनू जी, शुरू कीजिए। तुलसीदास ने 12 रचना लिखे हैं, उसमें से 6 का नाम बताइए जो ब्रज भाषा में है। क्या बात है। कवितावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, हाँ हाँ, एक बाकी है और बहुत इम्पोर्टेंट बाकी है वो। बरवे बरवे नहीं नहीं, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका। हाँ हाँ, सबसे वो इम्पोर्टेंट वो यही कभी है याद नहीं आ पा ब्रजभाषा, रहा। है ना? कवितावली के बाद देखा जाए तो बिना पत्रिका ही इम्पोर्टेंट है सबसे अधिक। संत कबीर द्वारा कहा गया एक पंक्ति है जिसका नाम आपको बताना है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सनेह अरु भय नहीं जाके, कंचन मान जाने। कबीर दास। गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म कितने ईस्वी में हुआ था और कहाँ पे हुआ था? जगह का नाम बताइए। पाकिस्तान में हुआ था सर। गरिमा जी आप अभी नहीं बोल पाएंगी, आप अभी मौका आएगा, अभी टर्न आने वाला है। ओके, याद नहीं आ पा रहा है ये, नहीं याद आ तलवार रहा। हुआ था जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है 1469 ईस्वी में। ठीक है। जब नहीं याद आते रहे या फिर नहीं जान रही है उत्तर तो पास कर दीजिए, सीधा पास कहिए, इसका मतलब सब समझ जाएंगे। पहला गोलमेज सम्मेलन कितने ईस्वी में आयोजित किया गया था? 1930। रित 1930 में। रितेश जी, कि आप नए हैं, मुझे लग रहा है पहली बार जुड़े हैं हमसे इस फॉर्म में। इसका नियम ये है कि आपका टर्न आएगा उसी समय आप उत्तर दे सकते हैं। अभी एक जोड़ी उत्तर ये अपने में आशुतोष झा और दीपमाला जी अपने में पूछ रहे हैं, तो आपका भी टर्न आएगा तो आप अपना टर्न का इंतजार कीजिए। ओके, एक एक विश्वविद्यालय की मतलब एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई जिससे हम लोग जिस पर उत्सव का अवसर था, उस विश्वविद्यालय का नाम बता दीजिए। प्रश्न शायद क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा सा और पूछिए। एक एक हिंदू विश्वविद्यालय है हम्म, जिसकी हम तो स्थापना समझ हुई। रहे हैं। हाँ, जिसकी स्थापना हुई उसमें हम लोग उत्सव का अवसर था उसमें।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। हाँ सही है। सरस्वती पूजा का दिन होता है ना वो। हाँ हाँ। हम्म, लखनऊ में विद्रोह कब हुआ था? लखनऊ में विद्रोह मतलब किस चीज का विद्रोह? थोड़ा सा और, हाँ, मीनू जी। लखनऊ लखनऊ में जो विद्रोह हुआ था ना, वो 30 मई 1856 को। 30। क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ में। क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं मैम, क्या पूछ रही हैं? फिर से पूछिए मीनू। 1856 में जो हम लोग पढ़े हैं ना, 57 उसमें पढ़े ना। 1856 है सर। अच्छा, 1857 से क्वेश्चन पूछना है। हम्म हाँ, इसमें मैं गलती की। लखनऊ से क्या पूछ रही हैं? लखनऊ से कौन थी जो बेगम हजरत महल थी? वो हाँ डेट हाँ। पूछना चाह रही हैं। हम्म। 1857। चलिए, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए, बेहतर है। दूसरा पूछ लेती हूँ। कौन से गवर्नर जनरल जनरल थे जो अवध की रियासत के बारे में कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा? ये थे आपके केरी। अरे क्या नाम था इसका? डफरिंग नहीं, कुछ ऐसे ही नाम था। एग्जैक्ट नहीं याद आ पा रहा है। लॉर्ड डलहौजी। हाँ डलहौजी, अच्छा है। लॉर्ड डलहौजी। दीपमाला जी, मुझे लग रहा है कि रिवीजन सही से नहीं हुआ है ना। रिवीजन सारी क्या, ये जो था ना कि कल जो पीडीएफ आया था सर 28 पेज का, इसी में रह गए पूरा, इसी कारण नहीं देख पा रहे कोई हैं। बात नहीं, करिए करिए करिए, हाँ एक काम अच्छे से कर लीजिए, है ना। मालूम, हाँ। एक भी क्वेश्चन नहीं याद है। हम लोग में इसी कारण तैयारी। से आज ये हो गया, कल हो जाएगा, वो सब थोड़ा देखना पड़ेगा एक बार। हम्म ठीक है। तो आपका हो गया ना। अब दीपमाला जी आप पूछिए आशुतोष झा, मतलब मीनू जी से। और ठीक है सर। बाकी और बाकी है। एक 7 क्वेश्चन बोले हैं ना। ठीक है, ठीक, पूछिए, 7 क्वेश्चन पूछना है। बाकी जो भी हमारे साथी हैं वो ये अपना प्रश्न तैयार रखिए। 3 हिंदी से, 4 जीएस से। जीएस में हिस्ट्री और करंट अफेयर कवर हो रहा है। मैथ्स भी पूछ सकते हैं, लेकिन आप लोग मैथ्स किस तरह से पूछेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो आप मैथ्स को रहने दीजिएगा। हिस्ट्री और करंट अफेयर पूछ सकते हैं। 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। किसने किया था? भीमराव अंबेडकर। हाँ हाँ सही है। चलिए, अब मुझसे पता नहीं क्या होगा। कोई बात नहीं, सब सही होगा। आप अच्छा पढ़ रही हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। आप तो बहुत अच्छा बताई तब पर भी। हाँ, पहला क्वेश्चन पूछते हैं इससे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष तैयब जी। तैयब जी तो पहले थे ना। पहले है नहीं याद है। रहमतुल्लाह सयानी। अच्छा अच्छा। 1896 में हुआ, सही है। नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? क्या अच्छा, बोलिए फिर? ये इससे पीडीएफ से पूछ सकते हैं ना सर, जो भेजे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। उस उसी हाँ से पूछ रहे हैं मीना जी। हाँ, फिर से एक बार बोल दीजिए ना। नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? नहीं याद है। अच्छा ठीक है। ये थे स्वामी विवेकानंद। अच्छा। तीसरा क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इंडिया एसोसिएशन। कितना इजी क्वेश्चन। ऐसा तो नहीं है कि ये भी मतलब पीवाईक्यू मुझे करवाना पड़ेगा कि आप लोग को याद रहे। याद आ रही है, कितना इजी क्वेश्चन है ये। बोल दीजिए। सर ऑप्शन वाला नहीं रखे हैं सिस्टम, नहीं तो ऑप्शन भी दे देते, लेकिन नहीं नहीं, ऑप्शन नहीं देना है, ऑप्शन बिल्कुल नहीं देना है, इसीलिए कि आप लोग की मेमोरी पे लोड पड़े और वो याद करने के लिए तैयार हो। हाँ हाँ हाँ। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हम्म,
हाँ हाँ सर सर 1875 में। द हिंदू के समाचार पत्र के संपादक कौन है? द हिंदू के समाचार पत्र के ये भी ऑप्शन देखेंगे तभी याद आ जाएगा। नहीं नहीं, ऑप्शन पे डिपेंडेंट मत रहिए मीनू जी, ये दीपिका या मीनू 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 है ना। जी सर जी। अब ऑप्शन बोल दीजिए। से कम करिए। जी सुब्रमण्यम अय्यर। हाँ जी सही। 1817 कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? बोल दीजिए आंसर। डेविड हरे। डेविड हरे। ठीक। कोशिश करिए ना 1857 के मतलब 1857 से शुरू करके प्रश्न हो तो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी जी रस रहस्य किसकी रचना है? रस रहस्य कुलपति मिश्र। ठीक है। लाल चंद्रिका किसकी रचना है? लाल चंद्रिका कृष्णलाल। लल्लू कृष्णलाल लाल। नहीं, लल्लू लाल। लल्लू लाल लाल। ललित ललाम में किस अलंकार का वर्णन किया गया है? ललित ललाम में अरे क्वेश्चन ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं। अच्छा एक फिर से। मिनट, ये छोड़ दीजिए, ये हम गलत तरीके से बोल रहे हैं। ललित ललाम में ना अलंकार निरूपण का वर्णन वही किया मैं गया सोच है। रहा था कि ये खुद ही उत्तर दे दिए हैं। हाँ हाँ, ये गलत तरीके से हम पूछ दिए सर। हम्म, हाँ अलंकार निरूपण है, इसका वर्ष 1664 होगा सर। जसवंत सर सिंह की दो थोड़ा रचना पास से बता आ दीजिए। जाइए। जी बोलिए फिर। जसवंत सिंह की दो रचना बताइए। भाषा भूषण। और एक और एक नहीं याद एक है आनंद विलास। है। गरिमा जी आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। गरिमा अपने आप को म्यूट करिए, जब आपका टर्न आएगा उस समय आप बोलिएगा। नहीं सर वो रह गया था और ओके कुछ ओके। घनानंद के आश्रयदाता के नाम बताइए। मोहम्मद सारंगीले। ठीक है, हो गया सर मेरा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आप दोनों का हो गया। अब गरिमा और कविता की बारी है, तो क्या आप दोनों तैयार हैं प्रश्न पूछने के? हाँ जी सर, मैंने तो सर ज्यादा क्लास किया नहीं है, थोड़ा बहुत जो मुझे पता है वो मैं पूछ लूँ सर। तो अच्छे से प्रश्न बना सकती हैं तो मैं ज़रूर कहूँगा कि पूछिए, है ना। अगर आप देख लीजिएगा, अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप बोलिएगा तो फिर मैं आंसर दे दूंगी सर। चलिए गरिमा जी आप पूछेंगी कविता जी से प्रश्न। ओके, सात हेलो प्रश्न हेलो कविता। सुनिए हाँ पहले। बोलिए। 7 प्रश्न पूछना है आपको गरिमा जी, तीन उनमें से 3 हिंदी के हो और 4 जीएस से हो। जीएस में हिस्ट्री और करंट हाँ अफेयर जी। से पूछेंगे। हाँ जी, तो कविता जी नमस्ते। हाँ न बोलिए, नमस्ते। अच्छा मैम बताएंगे विश्व में कॉफी का भारत का क्या स्थान है? ये सब प्रश्न नहीं ये पूछना है आपको। सिलेबस से बाहर है। मैंने आपको कहा कि हिस्ट्री से और करंट अफेयर से प्रश्न पूछना है ना। अच्छा, यंग इंडियन किसको किसे कहा जाता है? यंग इंडिया महात्मा गांधी। नहीं, दादा भाई नौरोजी। नहीं नहीं, ये थोड़ी कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। देखिए गरिमा जी, जब आप प्रश्न पूछ रही हैं ना, तो आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बात से रहती है कि आप उसका उत्तर भी बिल्कुल सही दें, है ना। चलिए सर, फिर आप उनको बोलिए, मैं आंसर करती हूँ। ओके, कविता जी इनसे 7 प्रश्न पूछिए। जी सर। अनुप्रास का बादशाह किसे कहा गया है? क्या मैम सुनाई नहीं पड़, जरा अनु ऊंचा बोलिए। अनुप्रास का बादशाह किसे कहा गया है? अलंकार को। नहीं नहीं,
रामचंद्र मुझे शुक्ल। लग रहा है कि आप बीच में बहुत सारे क्लास मिस किए हैं। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आप अभी अच्छे से सुनिए ना, और हाँ ठीक है सर। नेक्स्ट वीक से आपको मौका दिया जाएगा। ओके सर, कोई बात हाँ, मिनी और कविता। ओके, तो आप दोनों के बारे में मुझे पता है कि आप दोनों अच्छे पढ़ाई कर रही हैं। ओके, गरिमा आप म्यूट कर लीजिए हाँ अपना। चलो। सर हम बाहर हैं। अच्छा, मिनी बाहर है। कविता और पूजा, पूजा आप पूछने के स्थिति में हैं? पूजा सिंह जी, पूजा सिंह। जी सर। ओके, तो कविता और पूजा, क्योंकि दोनों आप हिस्ट्री दोनों पूछ सकती हैं, तो 3 प्रश्न हिंदी से रखिए और 4 प्रश्न सर मैं तो क्लास उतना ली नहीं हूँ, तो मैं कैसे कर, जैसे जैसे। मैं ज्यादा क्लास अटेंड नहीं की हूँ, 2 या 3 क्लास ही अटेंड की हूँ। ओके, कोई बात नहीं, आप भी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। पुष्पम, जी। पुष्पम और कविता। हाँ। पुष्पम, पुष्पम कुमार। जी सर। तो मुझे अभी नहीं लग रहा है कि आप लोगों को कोई दिक्कत है। हाँ, दोनों पुराने छात्र हैं और बिल्कुल अच्छे से मैनेज कर पाएंगी आप दोनों। ओके, जी तो कविता जी पुष्पम जी से 7 प्रश्न पूछिए, और यही काम पुष्पम बाद में करेंगे। जी। हम्म, सेनापति के 2 ग्रंथ का नाम बताइए। सेनापति। पास करिए तो ध्यान से उतर गया। खाना बना रही थी अभी। नहीं नहीं, खाना कवि अभी मत रत्नाकर बनाइए, कुछ देर के लिए गैस ऑफ कर लीजिए। और काव्यकल्प पत्रुम। काव्य कल्प द्रुम। हाँ, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है? घनानंद को। नहीं। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को। घनानंद को आप लोग कठिन काव्य के प्रेत कहेंगे? ये गलत बात है ना। नहीं 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 सर, केशवदास। हम्म, और किसने कहा है? कठिन का ये शुक्ल जी। जी। अष्टयाम अष्टयाम के लेखक कौन है? अष्टयाम नंद। नहीं नहीं, अच्छे से, और ये बहुत फेमस रचना है। जी सर, अष्टयाम। नाभादास। नाभादास। हाँ ना तो याद। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 713। इसके सही। 713 है सर, ये भुला जाती है। हाँ बोलिए। और जगन्नाथ दास के अनुसार। जगन्नाथ दास। हाँ। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? बिहार में कांग्रेस का 1922 में। नहीं। पास, यदि नहीं कर पा रही हैं मतलब पास करिए। तुरंत पास करिए और उत्तर दीजिए। बांकीपुर पटना में 1912 में। अच्छा 1912 बांकीपुर बोल रहे हैं ना। हम्म, अच्छा हाँ, बांकीपुर पटना में। बांकीपुर पटना में सवारी। हाँ याद आ गया। और मैं प्रश्न भी पूछा था आप लोगों से, वो जो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं वो हमेशा आप लोगों के दिमाग में रहना चाहिए, और वही प्रश्न जी। हैं जो इम्पोर्टेंट रहता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले। और प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के आत्मा पंडुरंग से। केशव चंद्र सेन। वही थे आत्माराम पंडुरंग। केशव चंद्र सेन। बम्बई प्रेसिडेंटी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? पास करिए, उनको पता नहीं।
फिरोज शाह आज तो मेहता। पूछा था किसी ने, आई थिंक रेनू ने मुझे मैसेज किया था। क्या सर क्या अभी बोली? हिंदी का क्लास होगा क्या? फिरोज शाह क्या? मेहता। हिंदी का क्लास होगा क्या? वो बीच में नहीं, बोल ये रही है हमको डिस्कशन सुनाई है, नहीं। राष्ट्रीय सिर्फ कांग्रेस डिस्कशन, के ये आप प्रथम लोग की तरफ से ही होगा। अधिवेशन में ओके, कितने एक मिनट रुक जाइए, प्रतिनिधियों ने पहले भाग उन लिया लोग था? 1 मिनट, क्या गरिमा पूछी जी। फिर से बोली? बोले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कितने? 72। 72। हो गया क्या? चलिए पुष्पम जी, अब आप पूछिए। बनारसी दास जैन का आत्मकथा बताइए नाम। अर्थ कथानक। फास्ट फास्ट। अर्थ कथानक से है। आगे पूछिए पुष्पम। अर्ध कथा में जी। बाकी लोग जो जुड़े हैं उनसे यही कहूँगा कि आप लोग अपना प्रश्न तैयार करके रखिए, और मैं देख रहा हूँ कि जो बाद में हैं वो बहुत एक्टिव मेंबर हैं हमारे, तो उनसे निवेदन यही रहेगा कि आप लोग प्रश्न पहले से बना के रहिए। मतीराम का जन्म कब हुआ? पास। पास। मतीराम नहीं, 1317। 1317। 1917। 1917 ये कौन, किसने कहा? 17 तो है लेकिन आप लोग कंफ्यूज क्यों हैं? 1617। वाह, नहीं 1617। अब सही है। चलिए आगे फास्ट। नरोत्तम दास का 2 रचना का नाम बताइए। एक इम्पोर्टेंट है वो बता दीजिए कम से कम। एक भी बता। बिना ऑप्शन का सर याद नहीं आ रहा है। नरोत्तम दास की रचना नहीं याद आ रही है आपको? सुदामा चरित और ध्रुव चरित्र। हाँ हाँ, सुदामा चरित्र। बी। आगे और थोड़ा फास्ट करिए। बंगाल से बिहार और उड़ीसा कब अलग हुआ? मतलब एक ही साथ तीनों, बिहार से बंगाल और उड़ीसा तीनों एक ही साथ? नहीं, बंगाल से बिहार और उड़ीसा। शुरुआती विभाजन के बारे में पूछ रही हैं ये। 1905 में। ये नहीं। 22 मार्च 1912 में। मुख्य आर्थिक सलाहकार ये 2025 का कौन है? प्रश्न पूछ भी गया था मुझे जहाँ तक लग रहा है ना। जी सेट में था। आप क्वेश्चन फिर से एक बार को दोहराइए भी तो। याद करके रख लीजिए। कई प्रश्न सीधे सीधे, कई प्रश्न क्या, अधिकतर प्रश्न आपको सीधे सीधे मिलेंगे नेट से फिर से एक बार बोलिए। आपके एग्जाम में। ये मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन। मतलब लास्ट ही टेस्ट में पूछे थे आपको मुझसे। लास्ट जी सर। और ये कौन सा राज्य सुरक्षित दवा निपटाने के लिए NPRODU आरंभ किए? नेप्रोड क्या पढ़ सकते हैं एनप्रॉड इसको? पढ़िए उसे। एनप्रॉड। हाँ एनप्रॉड।
कौन सा राज्य मतलब सुरक्षित दवा निपटाने के लिए एमप्रोर का शुभारंभ किए हैं? केरल। क्या आप लोग जब टेस्ट देती हैं उसके बाद प्रश्नों को नहीं देखती हैं क्या? क्या कौन गलत होगा, इसका सही उत्तर क्या है? लास्ट दिन का दोनों क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे बढ़िए। सर और पूछिए, हो गया मेरा, और चलिए पूछिए। ठीक है। रंजीता और रंजीत, तैयार हैं आप दोनों? अच्छा, बीच में और कोई तो नहीं छूट रहे हैं? मिनी कविता हो गया, ठीक है। रंजीता और रंजीत यस सर। जी पूछिए। रंजीता पहले पूछिए आप रंजीत से। पहले मेरा प्रश्न है रंजीत जी से। कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। यह किसका कथन है? करजन करजन करजन। अच्छा, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था? पास। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, और उस समय यही बात बोला था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है बट इंजन नहीं है, ये भी बात उन्होंने बोला था। तीसरा है, सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? विलियम बेंटिंक। हाँ, राजा राम मोहन राय के साथ विलियम बेंटिंक जी थे। बाकी लोग भी देखिए कि किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है और किस तरह से उत्तर दिया जाता है, और नहीं आने पे पास किस तरह से किया जाता है। कितना किसके कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? पास। ये कलकत्ता, मद्रास और बनारस जो था ना, वो 1857 में हुआ था, और उस समय जो वायसराय थे वो विलियम लॉर्ड कैनिंग थे। ओके। हिंदी की तरफ आते हैं। घनानंद जी के रचनाओं के बारे में बताइएगा, प्रमुख काव्य कृतियां कोई 3 ही बता दीजिएगा। सुजान सर, इश्कलता, विरह लीला। ठीक है, ठीक है। बिहारी लाल के पुत्र का क्या नाम है? क्या क्वेश्चन था? बिहारी लाल के पुत्र का क्या नाम है? पास। कृष्णलाल को। कृष्णलाल उनके पुत्र का नाम। ओके। घनानंद की मृत्यु कहाँ हुई थी? वृंदावन। हाँ, चलिए अब आपकी बारी। बच्चन सिंह ने किस पहले हिंदी से पूछ रहा हूँ मैं, जी जी बिल्कुल। ठीक है मैम। हाँ हाँ। बच्चन सिंह ने किसे कविता का सौदागर कहा? कविता का सौदागर। कविता का सौदागर। कविता का पास कर सौदागर। रहे हैं। हाँ, पास कर रहे हैं। रीतिकालीन सभी कवियों को। हाँ, कंबाइंड प्रश्न है। रीतिकालीन में जितने कवि थे सभी सभी को। कवियों को। बिहारी सतसई पर कई टीकाकारों ने टीका किया। हाँ जी। हिंदी खरी बोली में सर्वश्रेष्ठ टीका किसने किया था? ये जगन्नाथ दास रत्नाकर का है, बिहारी रत्नाकर। ठीक है, सही है। बस
लाल की मुरलीधरी लुकाए, सुहत करे बोनी देन कहे कटी जाए। ये किसकी बिहारी पंक्ति है? लाल, ये बिहारी लाल की का दोहा है। चलिए ठीक है। मैं अब हिस्ट्री से पूछता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली। ठीक है। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? कैबिनेट मिशन था कैबिनेट मिशन। हमने सर पूछा भी ऑप्शन था दे। ना प्रश्न, रंजीता। हाँ जी, हमने प्रश्न पूछा भी था लास्ट टेस्ट में ये। हाँ सर, इसका डेट हमको याद है 24 मार्च है 1946 को। नेम थोड़ा मिसिंग हो रहा है। मैं डेट नहीं पूछ रहा हूँ, मैं डेट नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं समझ किसने गई। इसका अध्यक्षता की डेट वही मुझे पूछ रहा याद है बट नेम नहीं याद, ध्यान में आ रहा है। हूँ। ओके, सर पी लॉरेंस। हाँ, लॉरेंस, सर पी लॉरेंस। लॉरेंस। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, लॉरेंस। काकोरी ट्रेन डकैती में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई? बिस्मिल्लाह खान को, और एक ओके। शायद एक एक मिसिंग हो रहा है। लियाकत अली, अशफाक उल्लाह। अशफाक उल्लाह। अशफाक उल्लाह। अशफाक उल्लाह, हाँ ठीक है। जी, अपना प्रश्न तैयार रखिए। नहीं, एक क्वेश्चन है सर। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब हुआ था? क्या थी रॉयल ये? इंडियन नेवी विद्रोह कब हुआ था? फरवरी में 1946 में हुआ था। ठीक है। चलिए, हो गया आप दोनों का ना। यस सर। अब रेनू यादव और रोली मिश्रा जी दोनों तैयार हैं? रेनू। यस सर। ओके। तो रेनू जी पहले रोली से पूछिए, फिर रोली आप पूछेंगी रेनू से। 7 प्रश्न पूछना है आज। तो 4-3 करके, सर 3-4 करके पूछ सकते सर जितना पढ़ा है उसमें से इनसे पूछ सकते हैं ना? हैं। हाँ, जितना पढ़ा है उसमें से पूछना है। बिहारी दास का जन्म बताइए। 1595। 1995। इनके बिहारी गुरु, दास बोलिए क्या? सॉरी, लाल 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 सर, सॉरी। इनके गुरु बताइए। बिहारी लाल के गुरु नरहरि दास। जी। इनके दोहे में कितना ये लिखे हैं, इसमें कितना दोहा है इनका? बिहारी सतसई में ना। हाँ, बिहारी सतसई में। बिहारी लाल की दोहों की संख्या 7 से 19 है और जगन्नाथ रत्नाकर के अनुसार है 713। वाह। गाथा गोवर्धन और बिहारी दास को क्या कहा जाता है? गाथा गोवर्धन। हाँ, ये क्वेश्चन सही से कीजिए। आर्या गाथा सप्तशती। नहीं, इसकी गाथा गोवर्धन और बिहारी लाल को चूंकि बादशाह कहा जाता है, किस चीज का? जी तो सर दोहा का बादशाह कहा जाता है इन तीनों आदमी को। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। 3 इसमें का हो गया सर, हमारा हिंदी का 3 या 4 हो गया। मैं तो इसको एक ही प्रश्न काउंट करूंगा। अब पूरा का पूरा बिहारी पे पूछिए। हाँ सर, हम बिहारी से ही तीनों चारों पूछ दिए। चलिए कोई नहीं, हिस्ट्री।
भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पास ध्यान नहीं आ रहा। करते हैं कुछ। जे.बी. कृपलानी। अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ से रहने वाले थे? ग्रामीण से क्षेत्रों से या शहरी क्षेत्रों से? नरमपंथी नेता ग्रामीण क्षेत्रों से। जी नहीं, शहरी क्षेत्रों से। ऊना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? 1932 में। 1870 महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। फिर से रिपीट कर दीजिए, बाकियों को भी समझ आए। ऊना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, क्वेश्चन है सर। उसका उत्तर है 1870 में महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। हमारा चलिए जी, आप पूछिए। जी सर, पूछते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? कौन सा? हिस्ट्री से है। हाँ, एक बार और। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? पास करिए, नहीं पता। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? गांधी इरविन समझौता होने में जी, उनके हस्ताक्षर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अंबेडकर जी थे क्या? नहीं, तेज बहादुर सप्रू। आप लोग को PYQ पढ़ने के लिए कहा गया है, पीछे चल नहीं है रेनू जी। दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? दांडी यात्रा 24 दिन तक। यस, सही। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? 1921 में? हाँ, 1921 में पहली बार। जवाहरलाल नेहरू? नहीं, मौलाना हसरत मोहानी ने। इस पे सर एक क्वेश्चन दोनों दिया है, इसको भी आपसे दिखाने वाले थे दोनों, इसमें हाँ पढ़े आज, हसरत मोहानी भी दिया है एक में। चलिए भेज दीजिएगा मुझे ना। हिंदी। हाँ सर, हाँ बोलिए। हिंदी से क्या पूछिए। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? छत्रसाल दशक जी, भूषण जी की है। यस, सही। और भाषा भूषण जसवंत जी की है। काव्य प्रकाश और काव्य विवेक चिंतामणि। चिंतामणि, सही। बिहारी सस्सई के टीकाकार कौन? 2 या 3 टीका के नाम बताए टीकाकारों के। अमरुक कवि, अमरुक शतक संस्कृत में लिखे हैं। अच्छा सॉरी सर, हाँ सर, हाँ कृष्णलाल कवि जो उनके पुत्र थे, कृष्णलाल की टीका लिखे हैं, प्रत्येक दोहे का सवैया में विवेचन किए हैं। सूरती मिश्र भी लिखे हैं अमर चंद्रिका।
लल्लू लाल लाल चंद्रिका लिखे हैं। रत्नाकर जगन्नाथ रत्नाकर बिहारी रत्नाकर लिखे हैं हिंदी खड़ी बोली में। सर हो गया सर। ओके, सर इतिहास का बहुत कम याद रह रहा है हमें, हिंदी का कुछ ठीक हो गया हमारा। कोई बात नहीं, बार बार पढ़िए, याद होगा। ओके। हाँ, चूंकि इतिहास खत्म हो गया है तो आप लोगों को पढ़ने को कहा गया है, तो उसको अच्छे से पढ़िए। और जब हम साइंस पढ़ रहे होंगे उस केस में भी आपको वहाँ से रिवीजन करते रहना है। आधा घंटा कम से कम हिस्ट्री पे तब भी देना है ना। सर दीपक जी, या तो मुझे लग रहा है बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं। यदि लेटे हुए हैं तो अपने आप को मतलब कैमरा ऑफ कर, है ना। कंचन जी अब जुड़ना चाह रही हैं। ओके, रुस्तम और श्वेता हमारे अंतिम पार्टिसिपेंट्स हैं। हालांकि कंचन अभी जुड़ी है तो उनसे किसी से पूछवा दिया जाएगा। तो रुस्तम आप श्वेता से पूछेंगी, श्वेता आप रुस्तम से पूछेंगी। 7 प्रश्न पूछने की आज़ादी है आज। रुस्तम। हाँ पूछते हैं। श्वेता। जी सर। जी, रुस्तम आपसे 7 प्रश्न पूछेंगी। आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो पास कर देना। पहले करंट से पूछ लेते हैं। गूगल द्वारा भारत में खोला गया सबसे बड़ा ऑफिस का नाम क्या है? AI। अनंत। सर मेरे बच्चे रो रहे हैं, एक मिनट। रंजीत जी को सर कीजिए म्यूट करना। रंजीत जी म्यूट कर लीजिए। और यदि श्वेता जी आपकी स्थिति ठीक नहीं है या फिर प्रश्नों के उत्तर देने में के काबिल नहीं है, अभी सिचुएशन नहीं है, तो आप नहीं सर अभी नहीं है, बच्चे रो रहे हैं। अच्छा तो रहने देना आपको। तो जी सर रहने दीजिए मुझे। ओके, तो सर आप मेरे से पूछ लीजिए। एक मिनट ना, कंचन आ गई है ना, कंचन आपसे पूछेंगी। ओके, तो रुस्तम जो भी प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब कंचन देंगी। क्या 7 प्रश्न पूछे रुस्तम कंचन से। कंचन जी बोलेंगे तब ना सर? हाँ, वो ऑन कर चुकी हैं। अच्छा 1 मिनट मिल रही है, थोड़ा इधर हल्ला हो रहा है गाड़ी से। अच्छा ठीक। हाँ ठीक है, कर लो, जाओ उधर से जाओ, हल्ला नहीं करना। पूछे। हाँ पूछिए। गूगल द्वारा भारत में खोला गया सबसे बड़ा ऑफिस का नाम क्या है? पास कर दीजिए, हम करेंट आज नहीं पढ़े। ये ये प्रश्न पिछले तो सर टेस्ट में का पूछा हुआ है। ध्यान नहीं है, करंट हम देखे ही नहीं, बैक वाला भी नहीं देखे हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अनंत नाम है। अच्छा बताइए, मन्नू भाकर जो है पेरिस ओलंपिक में कितने पदक जीती थी? 2। कौन सा? मतलब सिल्वर था, ब्रॉन्ज था, गोल्ड था, क्या था? सॉरी ये कंफर्म नहीं कर, आप बता दीजिए। 2 ब्रॉन्ज था। ये भी ब्राउन था। पूछा गया था या बताया भी गया है जब इन्हें। ये मतलब कंफ्यूजन में थे, पता था लेकिन क्लियर नहीं था, इसीलिए नहीं बोल पाए। चलिए कोई नहीं। और करंट से ही पूछा या फिर हिस्ट्री लेना? हिस्ट्री भी पूछ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछिए, होगा तो नहीं ठीक पूछ है, तो नहीं तो सकते हैं, नहीं से। अच्छा, अनुशीलन समिति की एक शाखा जो है 1913 में स्थापना हुआ, वो किसने किया था? 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? सच्चिदानंद। नहीं, सचिंद्र नाथ सान्याल। अच्छा, शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? शेरे पंजाब ये लाला लाजपत राय।
लाला लाजपत राय को। हाँ मतलब ये ना शेरे पंजाब लाला लाजपत राय और हम बाल गंगाधर तिलक में बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। जब तिलक महाराष्ट्र के हैं तो उन्हें शेरे पंजाब कैसे कहेंगे, है ना? जी तो तिलक मराठी किसी पत्रिका का संपादन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली महाराष्ट्र के होंगे। तो किस पत्रिका का संपादन कर रहे हैं वैसे तिलक? तिलक आप लोग भुला गई के सब? केसरी केसरी देखिए मराठी में। अच्छा वो पंजाब केसरी, पंजाब केसरी तो कहा जाता है इनको, लेकिन वो केसरी हाँ मराठी में करते हैं। और कोई जो है पंजाब, सुनिए आराम से, शेर पंजाब हम लोग बाल गंगाधर तिलक को नहीं कहते। तिलक को कहते हैं, नहीं कहते हैं, नहीं कहते कहते हैं, नहीं कहते हैं। अच्छा लाला लाजपत राय शेरे कहते पंजाब हैं, लाला इसीलिए लाजपत राय को कंफ्यूजन हो कहते हैं। जाता है मेरा इस चीज लाला को पढ़ना। लाजपत राय को कहते हैं, वो पंजाब के थे, लाठी खाए थे वहाँ, है ना, साइमन कमीशन में। ऐसे याद रखिए, करके याद रखिए, फोटोज आप देखेंगे होंगी। हाँ फोटो। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। फ्रंटियर गांधी? क्या बोले? फ्रंटियर गांधी उन्हीं को कहा जाता है ना? हाँ उन्हीं को कहा जाता है। हाँ। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी, गदर पार्टी रुकिए बोलते हैं। हाँ बोलिए आराम से। चलिए पास कर रहे हैं, बता दीजिए। 1913। 1913। अच्छा हिंदी से पूछते हैं। इश्क किसकी रचना है? क्या बोलिए? गुलशने इश्क किसकी रचना है? गुलशने इश्क बता दीजिए आप, पास कर दीजिए। करना छोड़ दी क्या आप लोग? नहीं हम थोड़ा एग्जाम के कारण नहीं कर पाए हैं आज, इसलिए। नसरती। बस हम वो अब ये किए हैं, क्या बोलते हैं इसका, घटना चक्र का, वो भी पूरा नहीं हो पाया। इसका आंसर बता दीजिए रुस्तम जी, क्या बोली? बताए नसरती। वहाँ जो थे ना मंझन, और उनका जो था उसी पे रिलेटेड जो था, दक्षिण के थे ये। सर सही बोल रहे हैं ना? सही बोल रही हैं आप। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? नरसिंह जी का मायरा। क्या हो रहा है ये सब? बोल दीजिए, आप पास कर दें। कब तक एग्जाम है कंचन? एग्जाम कल लास्ट है मेरा। इसके बाद हम ये सब नहीं सुनना चाहेंगे, पास इतना नहीं सुनना चाहेंगे हम। अच्छा रस रहस्य बताइए। रस रहस्य? रिपीट क्वेश्चन है, बताइए। इतना हमने इस पे डिस्कस कर दिया है, फिर भी नहीं याद है, ये कितनी गलत बात है। कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र। नीचे से कई उत्तर आ रहे हैं। कुलपति। काव्य निर्णय। काव्य निर्णय, काव्य निर्णय से तो ये इनका भूषण का है। भिखारी दास। सॉरी भिखारी दास का भूषण का तो ये है, क्या बोलते हैं, शिवा वावनी है उनका। अकेली माला। नहीं पता। सखी संप्रदाय के हैं, बताइए उनकी सखी संप्रदाय की कौन है, मतलब कौन प्रवर्तक? सखी संप्रदाय के हर। हाँ सही बोल रहे, बोलिए 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 बोलिए, सही जा रही थी आप। हरी कुछ है, बता दीजिए। हरिदास। हरिदास निरंजन दूसरा है ना? नहीं वो
हाँ उन्हीं का है ये रचना केली माला। नीचे से जितने भी हित हरिवंश लिखा है ठीक बात नहीं है। हित हरिवंश तो कृपाराम का है। हित हरिवंश एक व्यक्ति भी है ना। राधा बल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन है? अच्छा हाँ हाँ हित हरि। सर हो गया। ओके। पूछने का और पूछ सकते हैं लेकिन अब नहीं कोई जारी और भी रखिए। पूछेंगे ना। कंचन पूछने के काबिल कि इनसे 7 प्रश्न पूछेंगे आप? जी पूछ सकते हैं पूछिए। जो हमको याद है वो। नहीं क्वेश्चन का मतलब जो भी आप प्रश्न पूछेंगे रिस्पॉन्सिबल हो कि उसका उत्तर भी आप ही को देना है। यदि ये हाँ हाँ आंसर मुझे पता है वो वाला। पूछिए फास्ट। चलिए जब तक हिस्ट्री से ही पूछ लेते हैं पहले। पूछिए। कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 24 1900 ये 1858 में हुआ था। 22 को आए थे और 4 दिन बाद शायद डेथ हो गया था। याद नहीं आ रहा। हाँ 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। अच्छा 26 ही है ना कंफर्म? हाँ हाँ 26 ही है। 4 हाँ सर 22 को आए थे वो, उसके बाद 4 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। 26 ही। नील विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? विद्रोह की शुरुआत नील विद्रोह की शुरुआत चंपारण। नहीं बता दें। हाँ बताइए बताइए। जैसे ही बताइए तुरंत। वो बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी। पुराने नील बंगाल विद्रोह से की हुई बात थी। करिए ना। 1859 में। डेट नहीं हमको याद है लेकिन इतना ही पढ़े कोई थे। बात नहीं ठीक है। मदरलैंड पत्रिका का संपादन कौन किए थे? मदरलैंड ऑप्शन कुछ देंगे क्या? एकदम सीधा उत्तर माइंड में दीजिए। नहीं आ रहा है। सर ऑप्शन देना मुस्लिम चाहिए। है, ये मुस्लिम है कोई। मदरलैंड पटना। हाँ ये हाँ मदरलैंड ये है। पटना याद करिए स्टेडियम है कोई। पटना में की ये स्टेडियम है ना। हाँ है तो एक ही सर पढ़े भी हैं। आप भेजे थे जो मजरूल हक। देखिए हाँ पहुंच गए ना। रुस्तम से हमेशा उम्मीद रहती है मुझे। बाकियों में बहुत ऐसे हैं जिनसे उम्मीद रहती है, ऐसा नहीं है। थैंक यू। चलिए आगे प्रश्नों को उत्तर दीजिए। कंचन जल्दी जल्दी पूछिए। जीके से 3 ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। हाँ अब हिंदी से पूछ। आप पूछिए हिंदी से पूछिए। रुक्मणी मंगल किनकी रचना है? क्या? रुक्मणी मंगल। रुक्मिणी मंगल नंद हाँ सही है। नंददास का है क्या? हाँ नंददास की रचना है। ये बताइए हृदय राम जो है हृदय राम का ये रचना है कोई बता दीजिए तो। हनुमान नाटक। हनुमान नाटक। हाँ उन्हीं का है हृदय राम वाह का ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अनुप्रास का बादशाह किनको बोले थे?
तुलसीदास। हो गया। करंट हम नहीं पढ़े हैं तो हम आपको नहीं पूछ सकते हैं। अच्छा ओके, नीचे रंजिता लिख रही है मीरा भाई भी रुक्मिणी मंगल। करंट में एक बता दीजिए, पूछिए। हाँ पूछना है, एक करंट पूछ रहे हैं। पूछिए, याद होगा तो बताएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब लॉन्च किए थे, मतलब कब किया गया है पीएम के द्वारा हाँ ये ये योजना? हुआ है 2024 में हुआ है, 1 साल हुआ है ये, 20 फरवरी। हाँ फरवरी 2024 हाँ, इस तरह पता से है। याद रखिए, फरवरी 24। फरवरी, हाँ फरवरी याद है, 20 नहीं। 2024 24 जी। 1 साल हो गया। चलिए, और भी कोई ऐसे हैं जिनसे प्रश्न नहीं पूछा गया? तो मुझे लगता है ऐसे कोई नहीं है। हम ये जुड़े थे बस कि थोड़ा सुन भी लेंगे ना, नहीं तैयारी है तो क्या हुआ, इसीलिए हम जुड़ गए। ओके, सोनी जी आप प्रश्न के उत्तर देने में काबिल हैं, मुझे पता है। तो किसी को ये मौका दिया जाए कि आपसे प्रश्न पूछें। सोनी कुमारी। चलिए, नहीं बोल रही हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ कि वो स्थिति नहीं है कि वो माइक ओपन कर सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग लगभग 56 मिनट फिर भी हम लोग जुड़ चुके हैं, मतलब दिए हैं इसमें कि हमें लग रहा था कम समय लगेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। 1 घंटे से फिर भी जुड़े हैं हम लोग। आप लोग को भी अच्छा लगा होगा, मुझे तो आप लोगों से जुड़ के ही अच्छा लगता है। ओके, तो आप लोग कल के टेस्ट की तैयारी करिए और बहुत अच्छे से तैयारी करिए। ये जो आप लोग कर रही थी, कुछ को छोड़ करके बहुतों की स्थिति बहुत ख़राब है, तो आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग 108 करेंगी, है ना? तो ठीक है, मिलते हैं कल टेस्ट में। गुड नाइट।